हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ मनी। मतलब ये पैसों का कार्य क्या होता है। तो स्टार्टिंग अप आवर टॉपिक, ये मनी क्यों इन्वेंट हुआ है। सबसे पहला तो यही है क्वेश्चन। तो मनी इन्वेंट हुआ है ताकि वो जो बार्टर सिस्टम है होता है, जो कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया है, उसमें उससे डील करने के लिए मनी इन्वेंट हुआ है। मतलब बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन से डील करने के लिए मनी इन्वेंट हुआ है। तो नेक्स्ट है कि फंक्शंस ऑफ मनी। तो ये जो फंक्शन ऑफ मनी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटेंजेंट। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं कि प्राइमरी फंक्शन के साथ। तो ये जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो अपने अंदर 3 पार्ट इंक्लूड करता है मनी का। 3 फंक्शन, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंट और तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मान लीजिए आपने एक गैस स्टेशन गए और वहां पर से एक सोडा का पैकेट खरीदा। अब वो सोडा के पैकेट लिया, उसके बदले आप उस गैस स्टेशन में सोडा के एक्सचेंज में मनी देंगे, तो उसको बोलते हैं कि मनी ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम किया। कैसे? तो आपने जो सोडा लिया उसके बदले आपने उस गैस एक्सचेंज में मनी दिया और मनी के बदले आपने सोडा लिया, तो ये हुआ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है यूनिट ऑफ अकाउंट। अब मनी यूनिट ऑफ अकाउंट का काम कैसे करता है। तो मान लीजिए आप एक बिग बाजार में गए, बड़ा सा मॉल है बिग बाजार, सब जानते हैं। तो बिग बाजार में एक जैकेट का कॉस्ट आपने देखा तो वो है 1000। फिर आप सोचे कि यहाँ थोड़ा महंगा दे रहा है, चलो नेक्स्ट शॉप में देखते हैं। तो आप गए रिलायंस, तो रिलायंस में वही जैकेट का दाम आपको दे रहा है 950 में। तो ये थोड़ा कम था। तो आपने सोचा अब यहाँ इतना कम है तो चलो नेक्स्ट शॉप में देखते हैं। तो नेक्स्ट शॉप आप गए विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट में ये दिया 1500, मतलब 1500। तो आपने सोचा कि बिग बाजार में 1000 का था, रिलायंस में 950, विशाल में 1500। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब मनी हर जगह दूसरे दूसरे वेरी कर रहा है अमाउंट में। तो इसको कहते हैं कि आप मनी को अकाउंट के रूप में देख सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्टोर ऑफ मनी वैल्यू। मतलब मनी एक्ट एज अ फंक्शन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इसमें जो आपके घर में आपने देखा ही होगा पिगी बैंक, छोटा सा गुल्लक आप रखते हैं, उसमें आप रोज 1 या 5 रुपए, 10 रुपए या 100 का नोट, कभी आपको ज्यादा अर्निंग हो गया किसी से तो कभी 10 का नोट, कभी 1 रुपया, कभी कुछ नहीं डालते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं मनी को हमने सेव कर रहा है अपना पिगी बैंक में। तो उसे हम लोग कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रेंड वो है सेकेंडरी फंक्शन। अभी हम लोग प्राइमरी फंक्शन से बात कर लिए, अब सेकेंडरी फंक्शन क्या है। तो ये सेकेंडरी फंक्शन अपने अंदर 2 फंक्शन इंक्लूड करता है, पहला स्टोर ऑफ वैल्यू और दूसरा डिफर्ड पेमेंट। तो चलिए स्टोर ऑफ वैल्यू तो मैंने आपको बता ही दिया, अब हम लोग डिफर्ड पेमेंट देख लेते हैं। तो जो डिफर्ड पेमेंट होता है वो टेम्पोररी postponed of payment and later it is paid in installment। तो मनी एज अ स्टोर वैल्यू तो आप जानते ही होंगे कि जैसे मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट है डिफर्ड पेमेंट, तो इसका मतलब होता है टेम्पररी पोस्टपोनमेंट ऑफ पेमेंट, जो कि बाद में इंस्टॉलमेंट में पे होता है। अब जो लास्ट फंक्शन है मनी का वो होता है कंटेंजेंट फंक्शन। तो कंटेंजेंट फंक्शन अपने अंदर क्या इंक्लूड करता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मेजरमेंट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, बेसिस ऑफ क्रेडिट, फाइनेंशियल मार्केट, एम्प्लॉइंग फैक्टर, इनपुट क्रिएशन एंड वेरियस एक्सेट्रा फंक्शन ये डील करता है, नेशनल इनकम से रिलेटेड डील करता है। So thank you for watching the video till end. If you have any query, you can ask it in the comment section, and don't forget to subscribe and press the bell icon if you like the video.